हाय दोस्तों, आज मैं ऐसा विषय बताने जा रहा हूँ जो शायद ही कोई बताया हो। ओके, इस चार वर्ग के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, इससे पहले जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ दोस्तों वो देख लीजिएगा। ओके, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको चार वर्ग जो अभी भारत में चल रहा है, भारत के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, जो चार वर्ग चल रहा है, कौन कौन चार वर्ग चल रहा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र मीन्स मजदूर वर्ग, मजदूर वर्ग। ये चार के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। आप मेगास्थनीज के नाम सुने होंगे दोस्तों। ये यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। भारत के बारे में सात वर्ग में, ठीक है, कितना वर्ग में? सात वर्ग में कन्वर्ट किया था भारतीय लोगों को। अगर वर्गीकरण के बारे में बात करें तब। और ये वर्ग था दोस्तों। वर्ग का मतलब पार्ट ऑफ दैट हु इज द वर्किंग ऑफ, ठीक है, यानी वो कौन सा काम करता है उससे संबंधित है। जैसे किसान था, मजदूर था, ये सब था। ओके, तो किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था, जो यूनानी राजदूत कह सकते हैं। यूनानी राजदूत था। ओके, और ज्ञान का प्रखर मुख था दोस्तों, यानी ज्ञान के मामले में इसका कहिएगा तो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इन चार वर्ग जो था दोस्तों, वर्ग है, कास्ट नहीं। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, आज हम भारतीय लोग क्या कन्वर्ट कर दिए हैं, कास्ट के बारे में जानते हैं। ये चार लोग हैं जो कास्ट है। ओके, मतलब कास्ट में कन्वर्ट कर दिया। असल में ये काम है दोस्तों, ये चारों का काम है। ये चारों क्या है? जाति नहीं, काम है। काम के बारे में अब आपको बताता हूँ कैसे। तो कैसे है ये ब्राह्मण। ब्राह्मण के बारे में, ब्राह्मण किसे कहा गया है? ब्राह्मण जैसे पंडित हो गया, पंडिता आचार्य जैसे ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ब्राह्मण का मतलब है दोस्तों जो व्यक्ति पढ़ लिख लिया। ठीक है, क्या? जो पढ़ लिख लिया। ठीक है, यानी वो क्या कहलाता है? ब्राह्मण। यानी कोई भी व्यक्ति हो, कहीं से भी हो, तो वो क्या कहलाया जाता था अगर पढ़ा लिखा हो तो? ठीक है, जिसके बाद ज्ञान हो किसी चीज का, पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, पढ़ाता हो। ओके, सो उसको क्या कहा गया था? ब्राह्मण कहा गया था। हर्ष, तो आपको ब्राह्मण का मतलब समझ आ गया कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो वो ब्राह्मण। यानी हर व्यक्ति क्या कहा सकता है? ब्राह्मण। लेकिन वो क्या हो? कंडीशन है उसमें क्या? कि पढ़ा लिखा हो। ठीक है, पढ़ा लिखा से संबंधित हो और इससे अगर जुड़ा हुआ हो पेशेवर से, तो उसको क्या कहा गया था? ब्राह्मण। ये जाति नहीं है दोस्तों, काम है। यानी काम ऐसे हो गया दोस्तों, क्यों? क्योंकि अब पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो गया, पढ़ा सकता है, किसी को ज्ञान दे सकता है, बता सकता है, तो उसे हम कह सकते हैं ब्राह्मण। ठीक है, अब क्षत्रिय के बारे में बात करें। हर्ष राजा के नाम सुने होंगे दोस्तों। हर्ष हर्ष के समय में, राजा हर्ष के समय में जाति कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, जिसका लोग राजपूत के नाम से जानता था। किस नाम से? राजपुत्र के नाम से जानता था। हर्ष के समय में ये उससे पहले सब क्या कहलाता था? राजपुत्र। राजपुत्र का मतलब क्या होता था दोस्तों? जो राजा के शासन काल को या राजा के शासन को संभाल रहा हो, सुरक्षा प्रदान कर रहा हो, उसकी देख रेख कर रहा हो, बाहरी आक्रमण से बचा रहा हो। ओके, तो उसे क्षत्रिय कहा गया था। ओके, और ये क्षत्रिय चाहे कोई भी वर्ग हो, ठीक है, वर्ग का मतलब वो पढ़ा लिखा हो, अगर वो पेशेवर पढ़ाई लिखाई से नहीं संबंधित है, अगर वह सेना में आना चाहता है, ठीक है, यानी राजा के सेनापति ये सब बनना चाहता, तो तब वो क्या कराता था? क्षत्रिय। वो वर्ग अब आ गया क्षत्रिय का। यानी राजा का पूरा संपत्ति को संभालने वाला, देख रेख करने, सुरक्षा प्रदान करने वाला। ओके, सुरक्षा प्रदान करने वाला क्या कहलाता था? क्षत्रिय। राजपुत्र, राजा यानी हर्ष, ये राजा का जितना बेटा होता था,
चाहे अपना हो या फिर आने को रानिया का कोई भी, ठीक है। वो सब जो ये बेटा होता था वो राजा का पुत्र कहलाता था, जिससे बना है क्या, राजपुत्र। राजपुत्र को ही आज कन्वर्ट हम लोग कर दिए हैं किसमें, राजपूत में। आज ये राजपुत्र या राजपुत्र, ठीक है, ये राजपुत्र जाति में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि ये जाति नहीं, ये काम है। ओके, जैसे राजा के संपत्ति को सुरक्षा प्रदान कर रहा, तो ये क्या काम ही है। राजा के कोई बाहरी आक्रमण कर रहा है, उसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो कौन करेगा, राजपुत्र। यानी राजा अपना बेटा को भेजता था, जैसे अशोक को भेजा गया। ओके, सो ये हो गया आपका इसका डिफाइन। ओके, राजपुत्र। तो ये जाति नहीं, याद रखिएगा दोस्तों। यानी जो कोई भी व्यक्ति अगर क्षत्रिय यानी इसमें सेना में शामिल होता है किसी भी वर्ग का, ठीक है, अगर सेना में पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, और पढ़ा लिखा वर्ग भी बोल रहा हूँ, इसमें नहीं भी बोल रहा हूँ, तो ये दोनों ही वर्ग अगर सेना में शामिल होता था तो वो क्या कहलाता था, क्षत्रिय कहलाता था, यानी राजपुत्र कहलाता था। अर्थात अब जो नाम बदल के रख दिया क्या, राजपुत्र। हालांकि ये सब काम है दोस्तों, ठीक है, कास्ट नहीं है। लोग इसको कास्ट में इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। हालांकि ये काम नहीं, ये मतलब काम है, जाति नहीं है। अब बात करते हैं वैश्य की बारे में। ये वैश्य दोस्तों, वैश्य जो है भारत में व्यापारी या व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाता था। मतलब राजा को या फिर किसी भी को, ओके, राजा को खाना प्रोवाइड करना। खाना प्रोवाइड करने का मतलब है खान पान, उसका साम्राज्य बड़ा होता था, उसकी देख रेख करना होता था। उसके तो लाखों सेना होता था, लाखों हजारों में सेना होता था, तो उसको क्या करना पड़ता था, खाना की व्यवस्था भी तो करना होता है। तो वो खाना को प्रोवाइड करे या खाना की व्यवस्था करे, यानी खान पीन, रहन सहन का संबंधित जो सामान होता था उसे प्रोवाइड करता था राजा को, जिसका नाम पड़ा क्या, वैश्य। ओके, तो वैश्य उसे कहा गया। लोग इसे अभी कन्वर्ट कर दिया है जाति में। ओके, मेनी कास्ट देयर इज अ कन्वर्टेड। ओके, सो दैट इज आई कॉल ऑफ द वैश्य, उसे क्या कहा गया, वैश्य। अब बात करते हैं शूद्र के बारे में। शूद्र इज सबसे मजदूर वर्ग, यानी सबसे कमजोर वर्ग के बारे में बात करते हैं। ये जो वर्ग होता था वैश्य लोगों को जो हेल्प करता था, मतलब कि जैसे माल ढुलाई, ठेला चालक, पीठ पर लाद करके एक सामान को दूसरी जगह ले जाना, ठीक है। फिर हालांकि इसमें ज़्यादातर निश्चित है कि आप समझ रहे होंगे कि इसमें ज्ञान का ज़्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि फिजिकल काम करना होता था, ठीक है। शरीर पर लाद करके ले जाना हो, उठा करके माल इधर ले जाना हो, तो उसे नाम दिया गया शूद्र, यानी मजदूर वर्ग, ठीक है। तो लोग इसको क्या कन्वर्ट कर दिया गया, किसी ने किया, ठीक है, लोग उसको जाति में कन्वर्ट करते गए। तो भारत में असल में ये चार मायने हैं, कास्ट नहीं है, ये काम है। ओके, काम से यानी अगर इसका बच्चा अगर पढ़ा लिखा हो और चाहता है कि हम पढ़ाई लिखाई से संबंधित में कार्यक्रम से जुड़े, तो इसका बच्चा भी ये कहला सकता है ब्राह्मण, ठीक है। अगर इसी का बच्चा इसमें यानी राजा के सेना में शामिल होना चाहता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट या किसी भी धर्म या जाति से जुड़ा हो, अभी तो धर्म नया नया बन चुका है, ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से जुड़ा हो, अगर ये इसी का बच्चा इसमें शामिल होना चाहता है तो वो क्षत्रिय बन सकता है। अगर बच्चा इसका नहीं पढ़ा लिखा हो तो ये कहला सकता है, ठीक है। यानी ब्राह्मण का बच्चा अगर पढ़ा लिखा नहीं हो, कुछ सेना में भर्ती नहीं होता है, व्यापार नहीं करता, तो लास्ट में मजदूर वर्ग में ही उसे हम कह सकते हैं कि आएगा। अब क्षत्रिय इसका अगर इसका बात करें, अगर इसका बच्चा ये काम करता है, ये काम करने का मतलब व्यापार से संबंधित कार्यक्रम को संभालता है, माल ढुलाई करना, माल को खरीदना, सेल करना, प्रोवाइड करना, ये सब आता है, तो वैश्य कहला सकता है। और इसी का बच्चा ये भी कहला सकता है जब सेना में शामिल होगा। इसका बच्चा भी ये कहला सकता है जब इसका बच्चा बाल बच्चा नहीं पढ़ा लिखा हो, ठीक है, और मजदूर वर्ग से हो, या जैसे भी पढ़ा लिखा नहीं हो, कमजोर, अपने किसी भी वजह से नहीं पढ़ पाता, जिस कारण से वो मजदूर वर्ग बन जाता है। ओके, और इसी का बच्चा इससे भी ये शामिल इसमें हो सकता है, क्षत्रिय यानी राजा के देख रेख कर सकता है, युद्ध कौशल में
निपुण हो, बुद्धिमान हो और इसमें अगर चाहता है तो इसका बच्चा इसमें भर्ती हो सकता है, जिस कारण से फिर उसका बच्चा क्या कहलाया जाएगा, राजपूत कहलाएगा। यानी इसका मतलब है देर ए काम, या ये सब टोटल जो बता रहा हूँ काम के बारे में बता रहा हूँ, यही सब टोटल काम है दोस्तों, ठीक है, कास्ट नहीं है। लोग इसको आज भारत में क्या कन्वर्ट कर दिया गया है, कास्ट के बारे में। असल में लोग अपने बारे में ही नहीं कुछ जानता है, ठीक है, और उसे क्या कर देता है, आई एम ही, आई एम वो, ठीक है, यानी मैं ये वो हूँ, ऐसे ऐसे कुछ नहीं है। ओके, सब यहाँ बराबर है और सबको रहने का अधिकार है और सब खुशी रह सकता है, ठीक है, और सब यहाँ इक्वल है, कोई अलग नहीं है। लोग इसको जमीन पर धरती पर आकर के ही ना बांट दिया है, वरना ऊपर वाला तो एक ही बंदा बना के भेजा था और हम लोग यहाँ बट गए हैं। सो इससे संबंधित आपका अगर 4 विषय के बारे में अगर कहीं डिफाइन करने के बारे में बात करें तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। सो आपका नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों।